बाबा ने कहा कि कई बंधनों से छूटना है, तो दादी भी यस बहुत सूक्ष्म बातें सुनाती थी कि आपने समझो किसी की सेवा की, या तो किसी की सेवा की और आपने कहा कि आपको भी कुछ चाहिए। समझो आपने किसी की सेवा की और आपने कहा चलो हमको एक नौकरी ढूंढ के दे दो, या तो हमको एक कार लेनी है, हमको कार भी दिला दो, तो दिस इज़ नॉट सेवा, दिस इज़ एक्चुअली भीख मांगना। और बंधनों के बारे में भी दादी हमेशा कहती थी चलो आपको जाना है लौकिक घर, लेकिन रात नहीं रुकना चाहिए, जाओ सेवा करो और फिर वापस आ जाओ। और वो अटैचमेंट से भी नहीं जाना है कि हम मिस करते हैं उन्हों को। किसी की बुद्धि जाओ सेवा करो और फिर वापस आ जाओ। और वो अटैचमेंट से भी नहीं जाना है कि हम मिस करते हैं उन्हों को। किसी की बुद्धि भी नहीं खिंचानी है कि आप कहाँ गए और आपने किसी को बताया नहीं। और हम ऑक्सफोर्ड में 30 लोग रहते हैं और हमारा ग्रुप बना हुआ है, और कोई बाहर जाता है उस ग्रुप में लिखना पड़ता है कि कहाँ गए और कितने समय के लिए या कितने बजे वापस आएंगे। तो ये दादी की शिक्षा है, किसी के संकल्प नहीं चलना चाहिए। मतलब दादी हमेशा कहती थी अनुमान नहीं लगाना है। तो एक बार क्या हुआ, हम बाबा भवन में रहते थे उस समय, और दादी आई ग्लोबल हाउस से, 3 बजा था, और दादी ने किसी के बारे में पूछा कि ये बहन कहाँ है। तो किसी ने बोल दिया वो तो सोती होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा सोने का पसंद था। तो फिर बाद में दादी को पता पड़ा कि वो बाहर गई थी, सो नहीं रही थी। फिर जब शाम की क्लास थी तो दादी ने कान पकड़ा कि आपको जब बात कुछ पता नहीं है तो आप अनुमान मत लगाओ, क्योंकि उससे भी वही संकल्प चलते हैं ना। आपको पक्का मालूम है तभी ही बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। बोलो कि हमको पता नहीं है, क्योंकि इससे भी हमारा हिसाब किताब बनता है, राइट। और वो बेचारी आत्मा पता नहीं क्या हाल है उसका, लेकिन हम क्यों हमारा हिसाब किताब बनाए। फिर दादी, लेकिन एक बात जो दादी ने सुनाई वो रियली दिल पे लग गई, जो मेरा आधार बन गया, सेवा का आधार बन गया मिडिल ईस्ट में। और वो था कि दादी ने कहा आपको वहाँ ब्राह्मण नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ मैसेज देना है। You're not sent to create Brahmins, you're sent to, या मिडिल ईस्ट में दादी ने कहा आप ऐसे नहीं सोचो आपको ब्राह्मण बनाने हैं। तो दादी ने बिल्कुल हमको हल्का कर दिया कि डोंट फील द प्रेशर, क्योंकि यहाँ भी सब पूछते हैं ना कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमको भी लगता है कि जब तक स्टूडेंट्स नहीं है तब तक सेवा नहीं की। लेकिन दादी ने इतना हल्का बना दिया कि इसके बाद फिर सेवा तो ऑफकोर्स आप देख रहे हो कितनी फैल गई। और मुख्य बात सेवा का क्या है वहाँ, कनेक्शंस बनाना, रिलेशनशिप्स बनाना। आप उन्हों के साथ बैठो, ऑफकोर्स ज्ञान की चर्चा करो। और हमको 3 मास लगता है कोर्स देना, 3 मास। हम कहते हैं स्लो ड्रिप मेथड ड्रिप लगाओ, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ज्ञान देते चलो। तो 3 मास लगता है, और हम भी उन्हों को पहचाने, वो भी हमारे में ट्रस्ट रखे, और ऐसे धीरे धीरे सेवा बढ़ती है। तो कनेक्शन से ही, तो 1-2 को ऐसे कनेक्ट कर दिया, फिर वो लोग दूसरे को बताते हैं कि नहीं ये लोग अच्छे हैं। और खास मैं तो हमेशा कहती दादी एक भाई को बिठाना चाहिए यहाँ। लेकिन इसका भी राज है कि जब बहन बैठती है तो वहाँ के लोग को लगता है नहीं ये बिचारी है, बिचारी को मदद करो। भाई होता तो मदद नहीं करते। तो इसमें भी राज है, इसका भी राज है कि जब बहन बैठती है तो वहाँ के लोग को लगता है नहीं ये बिचारी है, बिचारी को मदद करो। भाई होता तो मदद नहीं करते। तो इसमें भी राज है कि दादी हमेशा कहती नहीं तुमको ही बैठना है। तुम, मेरे को तो कितनी बार वापस जाना था इस्तांबुल, लेकिन दादी ने कहा नहीं तुमको ही बैठना है, तुमको ही बैठना है। और दीदी ने कहा कि हमने किया, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस हाँ किया, हम बैठे रहे, और बाबा का ही कार्य है, क्योंकि हमारी बस की बात नहीं है ये। सचमुच कल भी भाई साहब पूछ रहे थे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट हमारी बस की ही बात नहीं है। इट्स गॉड, इट्स बाबा, बाबा करवा रहे हैं, और बाबा है इसलिए हम बैठे हैं। नहीं तो हम अपने आप जाए ऐसे सेंटर खोले, इट्स इम्पॉसिबल। बहुत प्रश्न उठते हैं, पुलिस आते, पुलिस भी आए, इस्तांबुल में भी आए, तो कुवैत में भी आए, लेकिन रियली हल्का हो जाता है। दे अंडरस्टैंड आवर मोटिव्स एंड एवरीथिंग। सो रियली इट्स बाबा's वर्क, बाबा करा रहा है और कराता रहेगा। सफाई और सादगी। एक तरफ हम देखें कि दादी इतनी बड़ी संस्था की हेड है, और फिर आप उसका कमरा देखो तो बहुत ही सिंपल। आई थिंक यहाँ से इतना ही होगा, उसका बेडरूम भी और सिटिंग रूम भी, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो दादी को हमेशा था जैसे हमारी अंदर की स्थिति हो बाहर का भी ऐसा हो, तो मन में भी कोई तरह का किचड़ा न हो और बाहर कमरे में भी किसी फालतू चीज़ न हो। दादी जब लंदन में पहले गई तो वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स तो थे नहीं, और सभी के घर पर वो जाती थी, सबके घर में कमरे देखती थी, सबके कबाड़ देखती थी,
और देखती थी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो सबको इंस्ट्रक्शन देती थी कि थोड़ा हल्का कर दो, थोड़ा फालतू चीज़ें निकाल दो।